हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज 1.5 ऑफ क्लास 9th, दैट इज ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर. सो व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiply and division. So these are a operation of real number. रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो दोनों का ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन कैसे होना है वो देखेंगे हम. तो स्टार्ट विद पहले रैशनल नंबर कौन से होते हैं? That is form of P of Q. For example, 1 over 2, 3 by 4. First addition. Addition to diagram. 4 divided LCM. 2 plus 3. That is 5 or 4. That is addition. Same subtraction करना हो तो 1 by 2 minus 3 by 4. Same for LCM. 2 minus 3, that is minus 1 over 4. Same आगे बढ़ते जैसे हम मल्टीप्लाई करना हो तो 1 by 2 into 3 by 4 क्या रहा है? 3 by 8. इसी तरह डिवीजन 1 by 2 डिवाइड बाय 3 by 4. चलिए स्टॉप. 1 by 2 into 3 by 4, दैट इज 4 by 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. क्या बन रही? 4 by 6, दैट इज 2 by 3. दीज आर ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर बाय इन रैशनल नंबर का हमने ऑपरेशन कर लिया. इसमें मेन चीज क्या देखिए हमने, जब भी हमने कोई भी ऑपरेशन किया है रियल नंबर रैशनल नंबर का, तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर आया है. हर बार रैशनल नंबर डिफरेंस आया है. इसी तरह आप करते हैं इरेशनल नंबर का. ये कितने होते हैं? √2, √3, √5, √6. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं √6 लेते हैं. √6 प्लस √6 क्या आ गया? 2√6. ये हमने ऐड किया है. सब्ट्रैक्शन में √6 माइनस √6, दैट इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई √6 into √6, that is √6 square, that is 6. And division √6 divided by √6 equal to 1. 6 से 1 आएगा. अब देखो ये देख लो, अब इसको कोई भी प्रश्न किया है, दैट इज इरेशनल, दैट इज रैशनल एंड दैट इज रैशनल. तो भी रैशनल डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वही आएगा. ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम इस सेक्शन में थोड़े से पुराने फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी, जैसे एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए. √AB इक्वल टू √A √B, ऐसे लिख सकते हैं. इसी तरह √A ओवर B, रूट पे हो टर्म √A ओवर √B लिख सकते हैं. इनकी हमें एक्सरसाइज जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की. A प्लस B, A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। इसी तरह ए प्लस बी सी प्लस डी, या एक लो ए प्लस बी सी प्लस डी, क्या है ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे और ऐसे, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी। इस तरह लास्ट हो है ए प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब कुछ ऑपरेशन है जो हमें एक्सरसाइज में इनकी हेल्प मिलेगी। तो एग्जांपल लेते हैं हम इससे आगे। वन ओवर रूट ए रूट टू, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों अब इसमें है हम रूट टू है, इसको हम दोनों तरफ रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों फर्क नहीं पड़ता, दैट इज रूट टू बाई रूट टू। क्या है ये रूट टू ओवर टू, रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करने हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 ओवर 2 प्लस रूट 3, इससे हमें सॉल्व करना है, इसे रैशनलाइज करना है। कैसे रहेंगे, रूट 3, अब इस तो दोनों तरफ रूट 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इससे दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह नीचे वाली से हमें सॉल्व हो जाएगी। क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 एंड दैट इज 4, दो में 4 और रूट 3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 ओवर 1, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला एग्जांपल है 3 बाय रूट 3 माइनस रूट 3, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम बातें एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5, इसके सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, बताना है क्लैरिफाई द फॉलोइंग, इरेशनल है या रैशनल बताना है आपने। 2 माइनस रूट 5, रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। अब बाय 2 में से जो ये मान लो इसका एग्जांपल 5 की वैल्यू आएगी तो इरेशनल नंबर आएगी, 2 में से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, तो दैट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, क्या जा रहा है, हटा सकते हैं हम, क्या बच गया, कट गया, क्या बचा 2, तो दैट इज ए रैशनल नंबर। अगला है सेम, इस तरह अगला हो जाएगा, इसी तरह सेम है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाय 7
दैट इज ए रैशनल नंबर. 1 by रूट टू मल्टीप्लाई बोथ साइड में आप डिनोमिनेटर रूट टू से मल्टीप्लाई हम क्या रह जाए रूट टू बाई टू दैट इज ए irrational number. And last is 2 pi. Pi is a irrational number. तो ये क्या है ना irrational number. तो ये हमारा फर्स्ट सम था. इसी तरह बढ़िया सेकंड सम. सेकंड सम क्या है सिंप्लीफाई करना है. सम एग्जांपल है कैसे ले 3 plus root 3 2 plus root 2 इसको सोल्व करना हमने 6 इससे प्लस 3 रूट 2 प्लस इससे रहेगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 6 दैट इज आंसर. ये वाला आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बच्चों थ्री प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. स्टॉप कैसे मर्जी सोल्व कर लो. अभी किया जो वैसे कर लो या अभी फॉर्मूला देता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a क्या है 3 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 दैट इज 6 इज आंसर. ठीक है बच्चों. इसी तरह रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना. क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर क्या हमारा रूट 5 रूट का स्क्वायर बन जाएगा 5 बन जाएगा प्लस रूट 2 स्क्वायर 2 प्लस 2ab रूट 2 रूट 5 रूट 2 रूट 10 2 रूट 10 दैट इज आंसर. इसी तरह लास्ट है रूट 5 भाई फार्मूला जो प्रिपेयर किया आपने रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 सेम a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर 5 minus root 2 square 2 that is equal to 3. सिंपल. ठीक है. ये हमारा था सेकंड सम था. नाउ द थर्ड सम. अब बच्चों इस क्वेश्चन को बुक पे पहले ध्यान से पढ़ो है क्या इसमें. क्या बोलता है ये rectal pi is defined as the ratio of the circumstances that is c. ये हमारी एक सर्कमस्टेंसेस है. ठीक है बच्चों. The circle is diameter is d. Circumference is c and that is diameter. That is d. Now pi in the form of c by d. जो पाई हमारी c by d फॉर्म में है सर्कमस्टेंसेस बाय डायमीटर. अब बताना है ये इरेशनल कैसे. बच्चों एक बात देखो कभी भी डायमीटर कोई भी डायमीटर अब उसको स्केल से किसी चीज से अब कभी भी इसको मापेंगे तो कभी भी ये रियल नंबर कभी भी नहीं आएगा. हमेशा अप्रोक्सीमेट आएगा. पूरा कभी भी हम इसको
किसी चीज से डिवाइड अपन नाप नहीं सकते हैं। तो हमेशा जो नंबर आएगा वो तभी हम डिफाइन कर नहीं सकते, तो हमेशा ये एक इरेशनल नंबर आएगा। हमेशा इसका रिजल्ट या तो ये आ जाएगा या ये, मीनिंग हम तो उसको पूरा कभी नहीं बता सकते कितनी इसकी लेंथ है। हमेशा आप जानते हैं दो रैशनल बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, तो कोई मर्जी नंबर हो सकता है, तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 9√3 इन द, ये आगे बताएंगे बेटा, इसको टॉपी में सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन अभी फिफ्थ सम करते हैं, जो फोर्थ सम है वो बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, वो टॉपी पर बाद में अगली बार में कर लेना। तो वन बाय √7 को हमने रेशनलाइज करना है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √7 by √7, that is √7 by 7। ठीक है बच्चों, इसी तरह 1/√7 माइनस √6, इसको करना सेकंड पार्ट है। क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, हमेशा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √7 प्लस √6, जो ये साइन है उसका उल्टा साइन ले लो, √7 प्लस √6, क्या आ जाएगा ये √7 प्लस √6, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 प्लस √7 प्लस 7 हो जाएगा, इसका -6, दैट इज √7 प्लस √6 by 1, which means that is आंसर। इसी तरह नेक्स्ट है √3 प्लस √2, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बता तो क्वेश्चन में अपना कर सकते हैं, डिवाइड किससे होगा मैं बताता हूँ। वन ओवर √5 प्लस √2, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस है माइनस कर दो, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 कर दो ना, सेम ऊपर ही आ जाएगा, √5 माइनस √2, नीचे a स्क्वायर माइनस a क्या है √5, दैट इज 5, √2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह लास्ट एग्जांपल है 1/√7 माइनस 2, किससे बड़ा होगा, माइनस है प्लस कर दो, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ऊपर क्या जाएगा √7 प्लस 2, नीचे a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √2 का स्क्वायर 4, दैट इज नीचे 7 माइनस 4 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 तो इसी के साथ ये खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टेस्ट, थैंक्स फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।